वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है यार। गार्डन्स हैं, दरख्त हैं, क्या है, दरख्त। कूल कूल। आ जाओ। हाँ ले आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं रेलनामे पाकिस्तान। मौजूद हैं मुल्तान के एक सब स्टेशन या मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के एक स्टेशन शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कुछ वक्त गुजारेंगे, फुल डे नहीं गुजारेंगे, और रेल फैनिंग करेंगे, थ्रू पासिस रिकॉर्ड करेंगे, और आप साथ गपशप लगी रहेगी। शेरशाह के बारे में गपशप होगी, यहाँ से निकलने वाली लाइन्स के बारे में कुछ बातें करेंगे आपके साथ, तो साथ बने रहिए। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, ये है 129 अप खाला एक्सप्रेस मुल्तान था रावलपिंडी वाया ML2 और दीगर रेलवे स्टेशन से होते हुए लीड कर रहे हैं इनको ZC20। और ZC20 ने डिपार्चर विसल दिया और ट्रेन मूव करना स्टार्ट हो चुकी। ये मूव करेंगी यहाँ से लूप लाइन से मेन लाइन 1 के डाउन ट्रैक पर, वहां से फिर कोटतू की ब्रांच लाइन पे शेरशाह कोटतू ब्रांच लाइन पे मूव करेंगे। मेर एक्सप्रेस HBU20 के साथ शेरशाह जंक्शन पे अप्रोच बना रही हैं। बिल्कुल 2 मिनट के स्टॉप के बाद मेर एक्सप्रेस मुल्तान कैंट स्टेशन की तरफ रवाना है। पतीसा खंड के अगला लाचीदार टेस्टी पतीसा, क्या बात है पतीसे। पतीसा 10 रुपए का। चलते रहो। कैसे लोहे लैलन
दो लेलन तो पतीसा भाई ये डिलीट मारना आज तक मैं लेट हो गया तो फाटक से छुट्टी ना बना मारे इधर से ही निकल लेंगे ठीक है साफ करें दूसरा सौ डेढ़ी था वाला दीवार साफ करें वाला दूसरा सौ डेढ़ी था चलो अभी चार्ज जल्दी चलता रहेगा वहाँ कम चलता रहेगा ये पायों का शोर पे अंकल जी ऊपर से तो डाल रहे हैं, क्या बात है जी, क्या बात है। सही भी सुनाओ ठीक ही वे नाश्ता ठीक हो सी असा पूछते आए बंदे हैं फाटक ते बंदा खड़े चेक करे सवाल दसा चलो ठीक सही छोले आ गए और आठा ही आ गए मेरे बड़े प्यारे भिरा इन पे सराय की मेहरबानी सही शुक्रिया आपको जी जी टूट पड़ो ओके 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 यार टूट पड़ते हैं अच्छा टीवी ध्यान ऑनलाइन ये जो चावलों की आप बड़ा खूबसूरत सा सजा हुआ देख रहे हैं ये है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हमारे लिए बिकॉज मैं गुसराय की आंधी है। वाह 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 मटन पुलाव ऑलवेज फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट बाहर तो नहीं आ रहा नहीं चलो फिर तुम भी खाओ दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया और ऐसा हो नहीं सकता कि नाश्ते के बाद हम चाय ना पिए नाश्ते के बाद चाय कंपलसरी ऐसे ही है ना बिल्कुल जी बिल्कुल तो चेक करते हैं चाय कैसी है चेक कर लिया मैंने ठीक है बस पियो तुम बातें क्या करो जबरदस्त मजेदार चाय है यार कड़क चाय है वाह 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 दोस्तों मीनवाइल वी वर डूइंग आवर ब्रेकफास्ट 15 अब कराची एक्सप्रेस के लिए जो है स्लॉट बनी तो तशरीफ ला रही है काना GU40 लग रहा है मुझे क्योंकि लाइट्स जो है ना उसकी प्रॉपर दिख नहीं रही हैं तो 15 आपको कैप्चर करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेन आपको दिखाते हैं और शेरशाह जंक्शन भी देखते हैं पास हो रही है सही बहु मेहरबानी बहु शुक्रिया चाचू तोड़ा ही बहु शुक्रिया आबाद रहो वाला आखो अल्लाह तुम्हारी खैर करे मेहरबानी अल्लाह सेहत से बात मेहरबानी जी मेहरबानी जुल्लू सही चलें यार जुल्लू जुल्लो जुल्लो हाँ जुल्लू कड़ा बाइक कड्डो कड्डो धनो RGE 205104 इसे कहते हैं रेल फैन बेटा तुक्का लगा हुआ तुम्हारा एम ही लगो ना तुम 90-45 तो मेरी भी है मैंने कभी इस तरह शोशा नहीं की दोस्तों ये जो 0/0 लिखा हुआ है ना ये है जंक्शन पॉइंट ये किस लाइन का जंक्शन पॉइंट है वो हमारे सामने है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन और शेरशाह की जो गाड़ियां हैं जो यहाँ पर स्टॉप करके जाती हैं वो है थल और मेहर तो ये है वो जंक्शन पॉइंट इधर से गाड़ी वहाँ उसकी लूप लाइन छोड़ती है पहले अप लाइन पे डाउन लाइन से होते हुए अप पे आती है अब से फिर कांटा बदलते हुए
ये जंक्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड पे मूव कर जाती है। और ऊपर हमारे N70 गुजरा है मुल्तान टू कोयटा। तो सीन ये है कि शेरशाह से निकलने वाली जो लाइन है वो है जी शेरशाह कोटअदू ब्रांच लाइन, जिसकी वजह से शेरशाह को जंक्शन कहा जाता है। तो इसके पास यहाँ पर लोधरा से आने वाली जो ऑयल ट्रेन्स होती हैं जिन्होंने महमूद कोट जाना होता है, उसकी एक बाईपास लाइन भी है, वो फ्लाईओवर के नीचे से गुजरती है। वहाँ भी चलते हैं, लेकिन इस वक्त हमें इंतज़ार है 7 अप तेज़गाम का। तो वो ऑब्वियसली हमारी फेवरेट, वन ऑफ दी फेवरेट्स है, उसको कैप्चर करेंगे, फिर आगे पीछे होंगे। शेरशाह पे गपशप भी लगती रहेगी इंशाल्लाह। और मैं दो गाड़ियां हैं थल एंड मेहर, तो वो फिर वहाँ से टेक्निकली डाउन हो जाती है। इधर से भी देखा जाए मुल्तान से जो गाड़ी इधर से भी अगर आप देखें तो मुल्तान से जो गाड़ी रेलवे स्टेशन से जैसे थल है या मेहर है, शेरशाह जंक्शन तक 127, अब टेक्निकली 128 127 डाउन होती है। अगर 128 डाउन है तो शेरशाह से मुल्तान तक वो टेक्निकली 128 अप कहलाएगी, क्योंकि ये थोड़ा डाउन स्ट्रीम है, मुल्तान थोड़ा अप स्ट्रीम है। भाई ये गरी कितने की दे रहे हैं? भाई 20 वाली है, 50 वाली है, 100 वाली है। तो लोग लेते भी हैं स्टेशन पे? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। गाड़ियाँ 2 नहीं हम इधर। अच्छा, गाड़ियों में काम करते हैं। अच्छा चलो, अल्लाह आपको रोजी दे जी। आमीन। दोस्तों सामने जो रोड जा रहा है वो है शेरशाह रोड, मुल्तान कैंट से आ रहा है। और वो बिल्कुल सामने हमारे पास शेरशाह बाईपास है। ऊपर से N70 गुजर रही है मुल्तान टू कोयटा, रास्ते में मुजफ्फरगढ़ भी आता है। और अगर हम इस साइड से शेरशाह कोटअदू ब्रांच लाइन से थोड़ा सा आगे जाएं तो चनाब रिवर आएगा और उसके ऊपर ब्रिज है। फैनिंग जो है वो बहुत सुकून देती है हमें। तो ये मौके जो है ना अब हमने मिस नहीं करने इंशाल्लाह अपने स्टेशन। जब तक ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि अभी मैं शायद ना कर पाऊँ ड्यू टू माई मदर, उनके लिए आपने स्पेशली दुआ करनी है सब ने। इस वजह से जो है सिर्फ स्टेशन कैप्चर करेंगे। ये भी एक जॉनरा है रेल फैनिंग का, और ये बहुत ही खूबसूरत जॉनरा है, बहुत ही खूबसूरत हॉबी है, इसकी और अलग ही वाइब है। वो काका जी काका, जुलवे जंक्शन जुलू। अच्छा, ये जो आप किलोमीटर नंबर देख रहे हैं 71.1 कहें या बटा 1 कहें, वैसे इसको 0.1 कहते हैं, या आगे अगर हम देखें तो 71 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये जो किलोमीटर मार्कर है ये है मुल्तान टू लोधरा, वो जो हमारी मेन लाइन वाया लूप कहलाती है, उसका किलोमीटर मार्कर। तो ये मेन लाइन वाया लूप कहलाती है। ऑब्वियसली अगर आप लोधरा खानेवाल कॉर्ड लाइन पे जाएं तो उस पे जो किलोमीटर मार्कर है वो मेन लाइन 1 का है। दोस्तों ये है वो लाइन, ये लाइनें जुदा हो रही हैं आपस में, ये जा रही है वो जंक्शन पॉइंट से लाइन डाइवर्ट हो रही है यहाँ से दाएं साइड पे टुवर्ड्स रावलपिंडी वाया शेरशाह कोटअदू ब्रांच लाइन, वाया मेन लाइन 2 कोटअदू से बसाल जंक्शन तक, बसाल से गोलड़ा शरीफ जो ब्रांच लाइन जा रही है, बसाल गोलड़ा ब्रांच लाइन, और उसके बाद गोलड़ा शरीफ से मेन लाइन 1 के थ्रू जो थल और मेहर हैं। मेहर की बात करूँगा वो रावलपिंडी चली जाती है, थल थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैवल करके आती है, थोड़ा आगे जाती है, फिर वहाँ से आती है। अच्छा, ये हालांकि ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से कांटा बदल रहा है और मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं नैरो गेज पे चल रहा हूँ, मीटर गेज पे, और स्टीम इंजन चलेगा यहाँ पे। वैसे वो इतना भी नैरो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ये, लेकिन यार रेलवे लाइंस पे चलने की अलग ही वाइब है। ये ग्रेवल के ऊपर से जब आप गुजरते हैं जो आवाज़ पैदा होती है, हा क्या बात है। क्यों अब्दुल्ला? बेहतरीन यार, यही तो वाइब है चलने की। चाचे
लोगों को ट्रेस पासिंग से मना करते हो। आपने ही कहा है इधर चलो। बेटा ये साइडिंग से यहाँ गाड़ी नहीं आनी, मैं भी पागल नहीं हूँ, आपने कहा पेट्रोल बच जाएगा यहीं से मैं भी निकालो। पागल नहीं हूँ। साइडिंग चाहिए, वो भी अबेंडेंट साइडिंग है। शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये मेन लाइन वाया लूप जो कि लोधरा खानेवाल लूप लाइन है, उसके ऊपर मौजूद है 71.64 किलोमीटर के मार्कर पर, और हाइट अबव सी लेवल है 391 फीट। और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी यहाँ मेंशन है जो कि है 1 जनवरी या 1 जुलाई 1873। क्या बात है। शेरशाह जंक्शन की जहाँ तक हम बात करें तो मुल्तान से 20 से 25 किलोमीटर का फासला है, और मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से कम व बेश बीच में लगा लीजिएगा आप, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। और इसकी ये पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर स्टेशन मास्टर साहब का पुराना ऑफिस हुआ करता था। और अगर आप देखें CBI कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम के बाद ये नया ऑफिस है इनका, जहाँ से स्टेशन मास्टर साहब ऑपरेट करते हैं ट्रेन्स को। ऑपरेट तो नहीं करते खैर, तो उनका काम इधर से ही होता है। ऑपरेट तो खैर ड्राइवर्स और असिस्टेंट ड्राइवर्स कर रहे होते हैं। यहाँ से बस वो अपने स्टेशन पे एंटर होने वाली ट्रेन्स को सिग्नल देते हैं, और बस 2 किस्म के यहाँ सिग्नल सिस्टम चल रहे हैं। एक है CBI सिस्टम और सेकंड इज़ टोकन बॉल सिस्टम, नील बॉल टोकन सिस्टम, जो कि मेहर एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस के लिए यूज़ होता है। उनको यहाँ से शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो जाती हैं, तो उस ब्रांच लाइन पे अभी तक ये नील बॉल टोकन वाला सिस्टम जो वो है यूज़ हो रहा है। चेक आउट दीज लिटिल ड्रेन्स ऑफ शेरशाह जंक्शन। जब बारिश का पानी इन शहरों के मुंह से निकल के प्लेटफॉर्म पे आता होगा, क्या बात है। इस शेर का मुंह फट गया है, इस शेर का मुंह सलामत है। अगर हम इसकी गैलरी, जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी तो नहीं कहना चाहिए खैर, स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस ही शिफ्ट हुआ है, बाकी सब तो इधर ही है, उसका विज़िट करें तो यहाँ पर रेलवे हेरिटेज को तस्वीरों की शक्ल में जो है वो आवेज़ा किया हुआ है, सी पाकिस्तान थ्रू रेलवे। और ये मुझे कोयटा बुलान पास लग रहा है, कोयटा सेक्शन लग रहा है। और ये जो टनल जो है मुझे शायद गालिबन शीला बाग वाली लग रही है। This is the old station master office. Beautiful railway heritage has been manifested on the walls. और ये चेक करें HBU साहब, मेरे ख्याल ये KP सेक्शन को पास कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको गालिबन ये गोलरा जंक्शन पे खड़ा हुआ स्टीम लोकोमोटिव दिख रहा होगा।
दफ्तर पाकिस्तान रेलवे ऑफिस, पाकिस्तान रेलवे पुलिस। और ये एक विंटेज वेइंग बैलेंस मौजूद है और इस पे लिखा हुआ है मार्कर्स कंपनी का बना हुआ। और यहाँ कहीं NWR ज़रूर मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिला। यहाँ देख लेते हैं, द इंडिया मशीनरी कंपनी लिमिटेड, दी इंडिया मशीनरी कंपनी लिमिटेड। वैसे दी किस आई के साथ जब दी लगता है तो उसको दा पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है, सॉरी। प्लेटफॉर्म वेयर, एक और दफ्तर है जी सब इंजीनियर सिग्नल साहब का, इसके अंदर भी चलते हैं। मौजूद कोई भी नहीं है फ़िलहाल, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाइब है, विंटेज वाइब है इस रूम की। चक्कर आ गया। और ये इंटीमेशन बेल ये होती है रेलवे अमले को मुतल्ला करने के लिए कि दोस्तों तैयार हो जाओ, थाल और मेहर एक्सप्रेस या डाउन होंगी, आप होंगी। डिफरेंट कोड्स होते हैं इंटीमेशन बेल को रिंग करने के लिए, डाउन और आपकी गाड़ियों के। तो मेरे ख्याल आपकी गाड़ी के 3 बेल्स होते हैं और डाउन की गाड़ी की जो है ना इंटीमेशन बेल 2 होते हैं। तो इस तरह रेलवे के जो अमले को ना उसको सिग्नल मिल जाता है। बिल्डिंग के अंदर जो मामलात हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पर ये जो आग बुझाने के लिए रेत वाली बाल्टियाँ हैं वो मौजूद हैं, पता नहीं इनमें रेत भी है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। फायर एक्सटिंक्शर के तौर पर यूज़ होने वाली सैंड टैंक्स कह लें इनको, छोटे छोटे। ये मेरे ख्याल टिकट घर हुआ करता होगा, बंद है। इसका एक और टिकट घर है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो पीछे पिछली साइड पे है। ये आजकल टिकट जो है वो इधर से मिलती है और मिलती सिर्फ थल एक्सप्रेस और मेहर एक्सप्रेस की। और अगर रेलवे स्टेशन की बैरूनी साइड की बात की जाए तो यहाँ पे एक जनरेटर रूम मौजूद है। और ग्रीनरी की बात करूँगा तो ये अपने मिसाल आप है, खूबसूरत गार्डन नुमा तो नहीं कहूँगा, छोटा सा गार्डन ही है यहाँ पर। दरख्तों की छाँव में, दरख्तों की कैनपी ने इस रेलवे स्टेशन को अपनी आगोश में लिया हुआ है। एक छोटी सी पगडंडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है। और अगर आप गांव वाली साइड से आए, बाहर छोटा सा गांव है, हम आए हैं N70 वाली साइड से, बीच में गलियां आती हैं, हज़रत शेर शाह अलैहि रहमा का मज़ार आता है जिनके नाम से इस रेलवे स्टेशन को है निस्बत। तो ये जो खेत खलियान है ना, ये बहुत फैसिनेट करेंगे आपको आते हुए। रेल ड्राइविंग जो है ना हमारे लिए एक छोटा सा पिकनिक है, बल्कि छोटा सा नहीं, मोर देन अ पिकनिक, मीन्स अ लॉट फॉर अस। और फिर रेल एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। ये बैरूनी मंजर है रेलवे स्टेशन का, शेर शाह जंक्शन। उस साइड पे चलते हैं, गार्डन ही गार्डन है यहाँ पर, छोटा सा ग्रासी प्लाट भी है। बेहतरीन, अच्छा मशवरा दिया था आपने। इन भाई से हम पूछ के गए थे नाश्ते का। मैंने कहा क्या फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे थे? बेहतरीन भाई, बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। पाए शाहे चने चावल और चाय हम पी के आए हैं। जी जी। तो ये अपना आप कहाँ रहते हैं? मुल्तान में रहते हैं। मुल्तान कौन सी जगह पे? ये कैंट के पास। कैंट में रहते हो आप? जी जी। चाय पीनी हो तो हम आपको पिला सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह खुश रखे आप।
आप जब शेरशाह जंक्शन आएंगे तो इस तरह आप एंटर होते हैं, ये वो मेन एंट्रेंस है। आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ये ग्रासी प्लाट बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, ये रेलवे के जो स्टोर्स हैं वो हैं, और यहाँ पर आई गेस के एक टॉयलेट है। दैट्स गुड, ठीक है जी। और यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत वाइब, फुल ऑफ वाइब्स रेलवे स्टेशन है, और जो मौसम है वो वैसे बड़ा सपोर्ट कर रहा है। थोड़ी ठंड है और धूप की ज़रूरत थी फॉर एनर्जी। गालिबन स्टेशन मास्टर साहब धूप सेक रहे हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है, और इसके साथ भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत ठंडे ठार दरख्त नज़र आएंगे। दरख्त हैं किस चीज़ के ये मैं नहीं जानता, अगर सुफियान भाई होते तो वो आपको बेहतर बता पाते। ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे, बल्कि वो जो सामने वाला प्लेटफॉर्म है उस पे भी ठीक ठाक दरख्त मौजूद हैं। अगर हम रेलवे लाइंस की बात करते हैं, ये हमारी डाउन की लूप लाइन है। डाउन की ट्रेन यहाँ पर आकर, जिसमें मेहर और थल एक्सप्रेस शामिल हैं, वो स्टे करती हैं और निकल जाती हैं। उसके साथ हमारे पास डाउन की मेन लाइन, उसके साथ हमारे पास अपसाइड की मेन लाइन, एंड एक्सट्रीम लेफ़्ट पे अगर आप बात करें तो वो हमारी अपसाइड की लूप लाइन है। उस लूप पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ विराजमान होती हैं, मेहर एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस। दोस्तों, अगर इस अप प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपकी लूप लाइन है, वो आपकी मेन लाइन है थ्रू के लिए टुवर्ड्स मुल्तान। ये रास्ता टुवर्ड्स मुल्तान है, अप साइड है। ये रास्ता टुवर्ड्स कराची है। पहला स्टेशन जो है इस लाइन पे वो शुजाआबाद है, और इधर से पहला स्टेशन पहले कभी होता था इस्माइलाबाद, अब नहीं है, या शायद उसका कोई और नाम था, लेकिन अब मुल्तान ही है। तो अगर हम अब प्लेटफॉर्म के साथ साथ इसकी इस साइड पर आएँ तो ये सिग्नल भी लगा हुआ है, लेकिन ये जो लाइंस हैं, साइड लाइंस या साइडिंग्स, ये फंक्शनल नहीं है, अबंडेंट है। नंबर 2 समझ लें, फुट ओवर ब्रिज दिया हुआ है इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए। वैसे तो बड़ी बेहतरीन बात है, फुट ओवर ब्रिज दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आप ग्रीनरी चेक करें, दरख्तों की जो है ना, कितने खूबसूरत सिल्वेट्स बन रहे हैं, कतार अंदर कतार, दरख्त ही दरख्त हैं। और ये अगर आप देखें जाड़े के सीज़न में, हालांकि जाड़े का सीज़न नहीं है, बाहर का सीज़न है, इन पत्तों पे चलने का अपना ही मज़ा है। कड़च कड़च की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और ऐसा लगता है इन दरख्तों में ख़ज़ां आई हुई है, लेकिन हालांकि ख़ज़ां का सीज़न नहीं है। ये पक्की ख़ज़ां लग रही मुझे आगे इन पे। और जहाँ तक गाड़ियों की बात है, गाड़ियाँ यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू होती हैं, स्पेशली डाउन की गाड़ियाँ, क्योंकि आपकी गाड़ियाँ थोड़ा सा आगे जाके स्लो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आगे रेलवे स्टेशन है, आबादी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ देते चचा, मैं उठा लेता आपको। मेहरबानी। किधर जा रहे हैं? किधर घर? घर है, थ्रू पास कर रहे हैं। चलें, खैरियत से? ठीक है।
एक बात तो बताएं जनाब अली, जी जी, ये इतना खूबसूरत कैसे बना लिया आपने शेरशाह को? ये जी जो हमारे स्टेशन मास्टर साहब हैं ना, जी जी, तो वो शौक रखते हैं पौधों का, सही तो इसलिए जो है ना वो मेहनत करते हैं। पूरा स्टाफ जो जितने हमारे स्टाफ हैं सही। रेलवे का, ये सब जो है ना अपनी अपनी जिनकी ड्यूटी होती हैं 3 शिफ्टों में काम करते हैं। सही। सारा प्लाट और पौधों को पानी वगैरह लगाते हैं हम। तो इधर हमारे पास माली तो नहीं होता, सही हमारी वैसे जो है ना पॉइंट्समैन है हम। सही। तो अब ये ट्रेन ऑपरेटिंग भी करते हैं हम, तो उसके बावजूद जब हम फ्री होते हैं तो फिर ये इनको जो है ना पौधों को पानी शानी ये सफाई से कर देते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत नेकी का काम कर रहे हैं आप। मैंने पूरा स्टेशन पहले भी देखा हुआ है, आपने दरख्तों में लबरेज कर दिए, दरख्तों से बड़ा बेहतरीन काम किया हुआ है। ना दरअसल ये माली वगैरह नहीं होते हमारे पास। सही, ये मैंने देखा कहीं माली वैसे देखा नहीं, आपको ही देखा आज। जितने भी स्टाफ के हैं ना सब तमाम लोग, तो आप हम अपनी एज पॉइंट्समैन हैं आप? हाँ जी, नाम क्या आपका? काशिफ शहजाद है मेरा नाम। माशाल्लाह काशिफ साहब, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। और ये या थल है या मेहर है, क्योंकि शीशा जंक्शन पे स्टॉप कर रही है HP20 के साथ। और अक्सर HP20 जो है वो लगता है मेहर एक्सप्रेस को। ये रेलवे हेरिटेज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आवेज़ा है। और ये मुझे कोरंग टनल लग रही है, गाड़ी पाकिस्तान एक्सप्रेस समझ लें आप, 45 अप। और बहुत ही खूबसूरत कर्व के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पाकिस्तान रेलवे हेरिटेज की। तो ये जो न्यू बिल्डिंग है स्टेशन मास्टर साहब की, उसकी गैलरी में मैं मौजूद हूँ। दोस्तों लाइट्स आर विजिबल फॉर 25 अप पाकिस्तान बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस। विजिबल सिर्फ मेरे लिए मुझे नज़र आ रही हैं। पावर में भी GMU हो या मे बी AG30। तो अच्छा जी, शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब सैयद कसवर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मौला का करम है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। माशाल्लाह। चंद थोड़ा सा वक्त लूँगा और अपनी और जो ऑडियंस है उनकी मालूमात में इजाफा करेंगे। शाह जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो स्टेशन है वो किस ग्रेड का है? मेरा जो स्टेशन है ये B क्लास है, स्टैंडर्ड 3 का है, CB इंटरलॉक है। पूरे पाकिस्तान में 4 क्लासें हैं, A B C D, और मेरा जो स्टेशन है वो B क्लास है। B क्लास वो होता है जिसमें तमाम सिग्नल मौजूद होते हैं और 4 सिस्टम के तहत गाड़ियाँ चलती हैं। मेरा जो स्टेशन है जंक्शन स्टेशन, यहाँ पे 2 सिस्टम चलते हैं, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है, एक अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। जो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है वो मुल्तान से शेरशाह शुदेबाद साइड का है। जो अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है वो शेरशाह से जनाब वेस्ट पैन मुजफ्फरगढ़ की तरफ से गाड़ी जाती है। तो वो जो ये टोकन बॉल मशीन है, मशीन ये है कि जब गाड़ी हम चलाएंगे तो उसको ये टोकन मशीन देंगे, क्योंकि ये सिस्टम यही है कि अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में टोकन लिस्ट जो होता है ये इस्तेमाल होता है। राइट सर, राइट। तो ये बताएं आपके यहाँ गाड़ियाँ तो 2 ही रुकती हैं, एक प्राइवेट है और जो थल एक्सप्रेस है वो आप लोगों के पास है। तो उसकी इनकम के बारे में, माहाना इनकम के बारे में हमें बताएं। हमारे पास 2 ही ट्रेनें हैं, एक सुबह आती है वो 7 बजे चलती है मुल्तान से, यहाँ पे 7:15 बजे आती है, उसी पे मुसाफिर चढ़ते हैं, उसी की हमारी इनकम है। जो ये वापसी आती है इसका टाइम है रात 11 बजे। जो जाती है स्टेशन है, इसलिए मुसाफिर रात को मुल्तान बाई रोड चले जाते हैं, इसलिए वापसी पे कोई टिकट नहीं बिकती। बाकी जो दूसरी गाड़ी है उसे कहते हैं मीर एक्सप्रेस, वो प्राइवेट गाड़ी है जमीरान कंपनी के पास। वो हम मुसाफिर और उनके आ जाते हैं, जब गाड़ी आती है तो वो लोग खुद उनकी टिकट परचेज करते हैं। मेरे इंतजामिया से, बड़े आला हुकाम से एक ही मुतालबा है,
अगर यहाँ पे ज़िक्री एक्सप्रेस का स्टॉप दे दिया जाए, जो लोग मुजफ्फरगढ़ से आते हैं, डेरा गाजी खान की तरफ से आते हैं, तो अगर ज़िक्री एक्सप्रेस का यहाँ पे स्टॉप हो जाए तो इनकम में 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आपने बड़ी अच्छी गुजारिश की, वैसे बहुत ही अच्छी सिफारिश की है आपने रेलवे को कि ज़िक्री एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉप दे दिया जाए तो फ़ायदा ही होगा रेलवे को। फायदा ये होगा कि मुसाफिर जो दूर से जाके मुल्तान जाते हैं, बिल्कुल, वो शेर शाह आके चढ़ जाएंगे, उनका पैसे ही बच जाएंगे, किराया बच जाएगा, हमारी रेलवे की इनकम और बढ़ जाएगी। इनकम और बढ़ जाएगी। तो 4 किस्म के आपने सिग्नल सिस्टम बताए थे, एक दफ़ा फिर वो रिपीट कर दें। वो सिंगल तो हमारे सिंगल के 3 किस्में हैं। 3 किस्में हैं। एक सिंगल वो होते हैं जो फिक्स हैं, वो हम उसको उखाड़ नहीं सकते। राइट। एक सिंगल वो हैं जैसे हम प्रोसीड सिंगल दिखाते हैं, झंडियाँ हैं, रात को बत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, एक वो सिंगल होते हैं। तीसरे होते हैं पटाखे, डेकोनेटर, वो भी एक किस्म के सिंगल हैं। सही। मिसाल के तौर पे जब धुंध आ जाती है तो उस पर वो इस्तेमाल होते हैं, एक्सीडेंट हो जाए फिर वो इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सिंगलों की 3 अकसाम है, उसके साथ ये रेलवे चलता है। राइट सर। और स्टेशन की आपने 4 एग्जाम बताई। स्टेशन की 4 हैं, A, B, C, D। जो B स्टेशन है मेरा क्लास BS क्लास स्टैंडर्ड 3 का है, इसमें तमाम सिंगल मौजूद हैं, तो इसलिए इसको हम B क्लास कहेंगे। पाकिस्तान में जो मोस्टली हैं वो B क्लास हैं। मोस्टली B क्लास है। B और A क्लास में क्या खासियत होती है? वो उनके सिंगल थोड़े कम होते हैं। राइट। जो C हैं उसके भी सिंगल कम होते हैं। जो D ऐसा स्टेशन जैसे सिटी स्टेशन है, राइट, यहाँ पे गाड़ी रुके और चल पड़े, उसके सिंगल नहीं होते, ना कोई क्रॉस होता है ना कोई सिंगल। शाह जी, जी सर। एक सवाल जो है ना मुझे अभी तक समझ नहीं आया, जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है और ऑटो ब्लॉक सिस्टम, इसमें डिफरेंस सिर्फ बता दें, फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक गाड़ी अगर मुल्तान से चली है, जब तक वो शेर शाह नहीं पहुंचेगी वो मुल्तान वाला दूसरी गाड़ी नहीं चला सकता, अगर सिस्टम चल रहा है एब्सोल्यूट। राइट। अगर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है तो वो 5 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी एक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगी, वो दूसरी चला देगा। हमारे पास टाइम की बचत है, टाइम की बचत। ये जमाना जो जा रहा है ना, वो टाइम जो है ना, लोग टाइम एक मिनट कीमती है। राइट सर। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जब गाड़ी पहुंचेगी सही, तो बंदा दूसरी फिर चलाएगा ना। ये टाइम की खपत है। इसलिए जो उन्होंने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पूरी दुनिया में यही चल रहा है। राइट। कि एक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगी, दूसरी गाड़ी चला दो। अच्छा, यानी कि कुछ फासला तय करते हैं तो ब्लॉक सेक्शन हमने एक हद मुकर्रर कर दिया, उसका एक ब्लॉक स्टेशन बना दिया, उसके हमने बल्ब लगा दिए हैं। सही। अगर वो बल्ब रेड होगा इसका मतलब है आगे गाड़ी गई हुई है, अगर वो येलो है तो वो ड्राइवर स्लो हो जाएगा। राइट। अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि कोई गाड़ी नहीं है, वो टॉप जाए, यानी कि अगली गाड़ी एक ब्लॉक वो ड्राइवर जो है अटेंशन ड्यूटी करे और अपने सिंगल को ऑब्जर्व करे। और सिस्टम बहुत जबरदस्त है, लेकिन मसला यह है कि इस सिस्टम को लगाने से पहले हमें अपनी कंडीशन भी, मौसम की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इसको 2 फुट ऊपर लगाना चाहिए, हमें अप्रूवमेंट करनी चाहिए स्टेशनों की, 4 दीवारी के ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि वो ML1 आ रहा है, उसमें बड़ा अप्रूवमेंट है इंशाल्लाह जी। अगर ML1 पाकिस्तान में लग गया तो इंशाल्लाह ताला यही पाकिस्तान एक एशिया और यूरोप में पहुंच जाएगा। बहुत जबरदस्ती सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम तो हम तो दुआ है कि अल्लाह ताला ML1 को ले आए, आमीन। जैसे मोटरवे है, वहाँ पे कोई आदमी मोटरवे पे नहीं आ सकता, अगर ML1 है कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता स्टेशन के दूर में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हादसा बच जाएंगे। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया कसम शाह साहब। वापसी में बनाना। ये केबिन रूम है जी, लेवल क्रॉसिंग नंबर 44.A, किलोमीटर नंबर 70। वो जुड़ा हुआ केबिन रूम है, अंदर कबाड़ इकट्ठा है। और ये शेरशाह बाईपास है। दोस्तों, शेरशाह बाईपास वाली ट्रैफिक जिसने मुजफ्फरगढ़ और कोयटा जाना है, वो नेशनल हाईवे 70 पे कैसे चढ़ती है? ये गाड़ियाँ इधर से आएंगी, सामने से चढ़ेंगी और ये कनेक्ट हो जाएंगी इस फ्लाईओवर के साथ।
किलोमीटर मार्कर है जी 69.7। ये बटे का मतलब पॉइंट ही होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस वक्त शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो वेस्ट कैबिन है, अच्छा वैसे इस पर उसका कोड भी लिखा हुआ है। शेरशाह जंक्शन का कोड है SSH, वेस्ट आउटर केबिन, बिल्ड इन 2005। तो यहाँ से आपको एक बाईपास लाइन दिखानी है। लोधरा से जो गाड़ियाँ या कराची से शेरशाह बाईपास को, शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन को बाईपास करती हैं, वो ये लाइन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, रेल के अजीम मजदूर। क्या हाल है जी आप सबके? सारी सफारी ये करा है, कोई ना कोई पक्का करा, डाढ़ा 15 साल थी कि पक्के कराओ जी, इन्हां को पक्के कराओ, खिदमत करें ना पैन, इन्हां को पक्का करो। रेल वाले तो पता है मजदूर आता जरा ना, गरीब बंदा तनख्वाही मिलता नहीं 2-3 महीने ते साकू जरा ना पक्का नहीं करे, डाढ़ा 12 साल थी साकू। ठीक है, ये मेहरबानी कराओ चाह। ठीक है। 2008 ਦੇ ਅਸਾਂ ਬਰਥੇ हैं, ठीक है ना। 2024 लाख के साथ पक्का कहने की था। अलियार जी है पे आरती रखी पे सारे नाल दे बे बंदे जेड़े 2010 जन वो पक्के ठीक है। साक हाल तक पक्का नहीं करने पे, बराए मेहरबानी साक पक्का कीता वने। थोड़ा मैसेज पहुंच गए जी हां, इंशाल्लाह। ठीक है, सब कुछ ज्यादा पुराना काम ही सारा है, हार्ड काम है। सरकार आप डूडू महीने बाद नहीं हुन मैसेज पूछ में थोड़ा मेहरबानी मैसेज दबा करो, पता लगे मैसेज आए। दोस्तों चेक आउट द ड्रामेटिक क्लाउड्स हियर। क्या ही खूबसूरत सपोर्ट दिया आज मौसम ने हमें। क्यों भाई नन्हे? यार मैं तो हमेशा से ही चाहता हूँ कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मौसम ऐसा हो ठंडा मीठा के रेल फाइनिंग में मजा आए। ऐसे ही वेदर रहा तो इंशाल्लाह असद भाई आप और मैं एक और ट्रिप भी करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको अगला एक्शन दिखाते हैं 2 डाउन खैबर मेल का, या 28 डाउन मोस्ट प्रोबेबली पहले आ गई तो वो दिखाएंगे। तो लेट्स गो। तो दोस्तों 2 किलोमीटर हम ट्रेवल करके वो शेरशाह जंक्शन से यहाँ तक इसलिए आए हैं कि आपको एक और बात बताएं। शेरशाह जंक्शन तो शेरशाह जंक्शन है ही है, बिकॉज ऑफ द शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन एज वेल एज मेन लाइन जो है वो भी यहाँ से पास तो हो रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये अप साइड की हमारी मेन लाइन है और वो हमारी डाउन की मेन लाइन है, क्योंकि उस पर बटरफ्लाई क्लिप्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी निशानी है, फार बेटर दैन दिस अप लाइन। तो ये जो लाइन है लेफ्ट साइड पे डाइवर्ट होती हुई, ये क्या है? ये दोस्तों वो लाइन है जो लोधरा से, या अगर आप और पीछे जाएं डाउन साइड से, फ्रेट ट्रेन स्पेशली ऑयल ट्रेन जिन्होंने महमूद कोट जाना है और शेरशाह को बाईपास करना है, तो वो इस लाइन से होते हुए यूं मूव कर जाती हैं। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये लाइन जा रही है, वहाँ से नीचे पुल के नीचे से होते हुए वो शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन पे चढ़ जाती हैं और महमूद कोट पहुँच जाती हैं। महमूद कोट पे एक बहुत ही बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से ऑयल लेती हैं और फिर जहाँ जहाँ भी उन्होंने पहुँचाना होता है वो पहुँचाती हैं। बिल्कुल, देखो एक होता है ना ट्रेजर्स टाइप जैसे। अब शेरशाह जंक्शन पे आए हैं, हमें तो सिर्फ इतनी मालूमात थी कि यार कोटद्दू ब्रांच लाइन सेपरेट होती है। अब जैसे आए हैं कहते नहीं यार कट्टा खुल गया है। कट्टा खुला, हाँ, अब कट्टा जैसे पहले खुला हुआ था, हमने खुला हुआ कट्टा अब आगे देखा है। हाँ, अब जैसे एक और नया कट्टा खुल गया। मतलब चीजें बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए। और इस पे एक और चीज़ यहाँ मेंशन है, 10 किलोमीटर के कॉशन से पास होती है गाड़ी, वैसे भी हैवी वेट गाड़ी होती है। खैर ये एक मालूमात थी जो हमें भी पता लगी और हमने पहुँचा दी। मालूम दोस्तों शेरशाह जंक्शन पे अगर आप आएँ तो थोड़ा सा आगे आपको ये अमरूदों के बाग नज़र आएंगे। अब्दुल्ला बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा, मुझे ये सीन पसंद आया, दैट्स वाई मैं इनको कैप्चर करने आ गया। और मौसम ने जो इनको 4 चांद, इनकी खूबसूरती और हुस्न में इजाफा किया, क्या ही बात है, माशाअल्लाह। एक अमरूद तोड़ के ना तोड़े बाग तो इजाज़त है, इजाज़त दोगे तो तोड़ेंगे वरना नहीं तोड़ेंगे। आप तोड़ दो, आप तोड़ दो। अपनी मोहब्बत नाला सा लाहौरों आए हैं थोड़ा शेरशाह घुमन जेड़ा पक्का हुआ है ना, जेड़ा मीठा हुआ। आओ मेहरबानी से। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह खुश रखे। नाम क्या आपका? मुनव्वर अब्बास, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यू गॉट दैट, मिल गया। इतनी खुशी हो रही है। ये है जी मेरा फेवरेट जानवर बकरों और बकरियों में, ये बहुत ही क्यूट है, हर चीज़ खाता है।
अभी भी यहाँ पे ये बूफे करते हुए जा रहे हैं, जगह जगह चुगते हुए तो नहीं, खैर परिंदे नहीं है, नहीं है, ये ग्रेजिंग करते हुए जा रहे हैं। क्या ही खूबसूरत, लाडला और इंतहाई शरारती जानवर है। क्यों साजी सही याद आप ये हर शय खांदे हर चाय का ये बूफे करेंदे होसन, हर जात मुंह मरेसन, ढेड भर वैसी कार चले वैसन, लाडी करेंदे हैं। बड़ा खूबसूरत जानवर है। क्या ठीक ठाक, 1 अप, टाइम 4-5। हाँ जी जी सर जी, शेरशाह विद बानर थ्रू सर। थोड़ा इंजन नंबर क्या है सर? आपका इंजन नंबर क्या है? ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। दोस्तों हमने मोर्चा संभाल लिया है, गेटिंग रेडी टू कैप्चर 1 अप खैबर मेल, द लेजेंडरी ट्रेन ऑफ पाकिस्तान। पावर इज GU40 9053, will through pass from Shershah Junction railway station. "28 down, Shalimar Express through passing Shershah Junction railway station. GU40 on the lead." वाह भाई वाह, मैंने आपको कहा था ना जो डाउन ट्रेन है वो थोड़ा फास्ट गुजरेगी। वैसे तो 1 अप भी बहुत फास्ट गुजरी, लेकिन इसकी बात ही कुछ हो रहा है। 90-22 था जी। ये वही इंजन है जो कराची से 13 अप को लाया था लाहौर तक। आज का आखिरी एक्शन जी, 2 डाउन खैबर मेल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द लेजेंडरी ट्रेन ऑफ पाकिस्तान। ऑन द लीड इज GU40। दोस्तों ये था जी आज शेरशाह जंक्शन पे गुजरा दिन। रेल फैनिंग की, नाश्ता किया और जो कुछ भी हमसे हो सका हमने शेरशाह जंक्शन पे किया। तो शेरशाह जंक्शन से दीजिए मुझे इजाज़त। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।